तो जैसा कि हम बात कर रहे थे राहु और शुक्र की विभिन्न भावों में युति की, अब बारी आती है 9th हाउस की। अगर आपके लगन चार्ट में 9th हाउस में राहु और शुक्र की युति हो तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। देखिए, राहु और शुक्र की युति को वैसे मोस्टली अच्छा नहीं माना गया है ज्योतिष में, और कुछ मामलों में ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देती है, लेकिन ज़्यादातर का यही कहना है कि ये जो युति है वो कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करती है वैवाहिक जीवन में। अब यहाँ पर राहु का जो रोल रहता है और शुक्र का जो रोल रहता है, इसमें शुक्र का रोल पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद राहु का रोल इम्पोर्टेंट है। अब शुक्र अगर आपका अच्छा है इस युति में, तो राहु के साथ होने पर वो ख़राब हो जाता है, या कहीं ना कहीं राहु उसके जो गुण हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अब अगर आपका शुक्र काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर राहु अगर ख़राब हो गए तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ आपको अगर शुक्र काफ़ी अच्छा और राहु भी काफ़ी अच्छे बैठे हैं आपके, तब आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कई बार, पर कुछ मामलों में जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो ज़रूर मिलते हैं। तो राहु एक तरह का भ्रम है, राहु इल्यूजन पैदा करते हैं, और ये जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की पावर को, उस ग्रह के कारकत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। साथ में राहु फॉरेन का कारक है, तो ये कहीं ना कहीं फॉरेन से संबंध जरूर लेकर आता है, विदेशी भूमि, अनजान लोग, अनजान भूमि, तो इन सब से ये आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाता है। साथ में आपको विदेशी भाषा या विदेशी कल्चर का शौक। अब शुक्र क्या, शुक्र आपके लिए जो भी जीवन में सुख सुविधाएं हैं, ऐशो आराम है, और जो पुरुष हैं उनके लिए उनकी वाइफ का कारक है। साथ में शुक्र लग्जरी का कारक है, शुक्र जितने भी ग्लैमर का जो फील्ड है उसका कारक है, और ये जितना भी पहनावा है, रेडीमेड कपड़े वगैरह, जो भी फैशन का जो भी सामान है, ब्यूटी का जो भी सामान है, उन सब का कारक शुक्र है। तो अब राहु के साथ बैठने से शुक्र का जो कारकत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया है कि राहु शुक्र की जिनकी कुंडली में युति होती है वो जातक काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव होते हैं, पर ये एक से ज़्यादा रिलेशनशिप को भी दिखाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब राहु शुक्र साथ आते हैं तो जातक अपने पार्टनर से संतुष्ट नहीं हो पाता, या वो एक या दो से संतुष्ट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर राहु का ही ये सब खेल होता है कि उसके जातक के कहीं ना कहीं दो या अधिक किसी से रिलेशनशिप बनते हैं, या किसी से एक्स्ट्रा अफेयर वगैरह होते हैं। तो इस युति को इसलिए थोड़ा ख़राब माना गया है। साथ में अब देखिए 9th हाउस की जहाँ तक बात है, 9th हाउस में अगर आपके ये युति बन रही है तो 9th हाउस में ये युति होने से ये दिखाता है कि आपको फॉरेन टूर करने का, फॉरेन ट्रेवल करने का काफ़ी ज़्यादा शौक रहेगा। साथ में आपको फॉरेन कल्चर से, फॉरेन लैंग्वेजेस से, और फॉरेन का जो भी पहनावा है, मतलब कल्चर में सब कुछ आ गया, वहाँ का रहन सहन है, उन सब से काफ़ी ज़्यादा लगाव होगा, उन सब से काफ़ी ज़्यादा आपकी रुचि होगी, और आपको नई नई चीज़ें खोजने में, विदेशी भूमि पर जाकर आपको उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, उनकी भाषाएं, इसके बारे में आपको रिसर्च करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आपको कहीं ना कहीं जो एप्रिसिएशन मिलेगा वो भी विदेशी लोगों से मिलेगा। अगर पुरुष की कुंडली में ये युति है 9th हाउस में, तो हो सकता है कुछ हद तक उसका जो लाइफ पार्टनर होगा वो फॉरेन कंट्री का हो सकता है, या फिर अगर फॉरेन कंट्री का नहीं हुआ तो जब तक मैरिज के बाद कहीं ना कहीं फॉरेन टूर करता है, और वो एक बार ज़रूर बाहर जाकर आता है, विदेश जाकर आता है। तो अब यहाँ पर शुक्र है वो एकदम कई बार बिगड़ जाता है राहु के साथ होने से, लेकिन अब इस मामले में क्योंकि 9th हाउस में हम हमारा जो भाग्य है उसको भी देखते हैं, तो जातक कहीं ना कहीं उस मामले में भाग्यशाली होता है कि उसको फॉरेन में सब कुछ मिलता है, फॉरेन में उसको लग्जरी चीज़ें, और उसको जो भी वो चाहता है अच्छी लाइफ जीने के लिए, वो सब कुछ उसको मिलता है। साथ में इनका कोई फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई बिज़नेस वगैरह भी हो सकता है, या कोई समुद्री तट से जुड़ा हुआ कोई बिज़नेस हो सकता है, या समुद्र पार, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ऐसा होता है जब जातक के राहु और शुक्र की युति होती है, तो ऐसे जातकों के बाहर जाने के, फॉरेन जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और क्योंकि 9th हाउस में शुक्र उतने अच्छे रिजल्ट दे नहीं पाता है, अदरवाइज़ अगर यहाँ पर शुक्र अच्छा बैठा हो तो निश्चित रूप से जातक को हमेशा फॉरेन से सुख मिलता है, और उसके फॉरेन में ही हो सकता है एक से ज़्यादा रिलेशनशिप भी बने।
लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता। अपनी कंट्री में भी ऐसा हो सकता है। अगर शुक्र का संबंध 7th हाउस से बन रहा हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का पार्टनर ज़्यादा संभावना बनती है कि उसका फॉरेनर हो सकता है, या हो सकता है वो अपनी ही कंट्री का हो बट उनकी जो फैमिली है वो फॉरेन में रहती हो। मतलब किसी ना किसी तरह से उस पार्टनर का, उस जातक का संबंध आपके फॉरेन से ज़रूर कहीं ना कहीं आएगा ही। अब ऐसा जो जातक होगा जिसका राहु शुक्र 9th हाउस में होंगे, तो ऐसे जातक का जो कम्युनिकेशन है, उसमें जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, उसका जो बिहेवियर काफ़ी अच्छा होगा, उसके भाई बहनों से संबंध भी काफ़ी अच्छे होंगे। हालांकि 3rd हाउस में केतु होगा, पर फिर भी वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। इसके अलावा वो कोई उच्च लेवल का कोई कलाकार हो सकता है, ड्रामेबाजी या किसी भी प्रकार से एंकरिंग वगैरह, वो सब में काफ़ी ज़्यादा मास्टरमाइंड हो सकता है, अच्छी क्वालिटी उसमें हो सकती है। साथ में ऐसे जातकों को ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है और विशेषकर इनको दूर के स्थानों की यात्रा, अनजान स्थानों की यात्रा, फॉरेन की यात्रा, और इनका कई बार अगर शुक्र राहु दोनों ही यहाँ पर बहुत शानदार बैठे हों, अच्छे रिजल्ट दे रहे हो, तो भाग्य भी कहीं ना कहीं फॉरेन में ही चमकता है। और हालांकि अपने देश में भी इनका भाग्य ज़रूर इनको साथ देता है, और हो सकता है इनको मैरिज के बाद ज़्यादा चांस होते हैं भाग्य का साथ मिलने के। साथ में इनका जो भी किसी से रिलेशन या किसी भी प्रकार का कॉन्टेक्ट वगैरह बनता है, तो ऐसे जातकों का फॉरेन या अपनी कंट्री में शादी के बाद बहुत ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा अच्छा होता है। साथ में ऐसे जो जातक होते हैं, इनका विशेषकर स्त्रियों के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला होता है, और इनका जो फ्रेंडशिप होता है वो शायद अपनी कंट्री से बाहर ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे मामलों में राहु शुक्र जब भी साथ आते हैं 9th हाउस में, ऐसा जातक अपने धर्म के खिलाफ भी कई बार जा सकता है। और शुक्र, क्योंकि शुक्र तो लग्जरी वगैरह का सबका कारक है, और 9th हाउस में शुक्र उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, तो उस केस में कई बार जातक को कुछ ना कुछ कमी अपनी लव लाइफ में देखने को मिल सकती है, अपनी लग्जरियस लाइफ में देखने को मिल सकती है। क्योंकि ऐसा जो शुक्र होगा 9th हाउस का, वो जातक को कहीं ना कहीं धार्मिक पथ की ओर ज़्यादा लेकर जाएगा, जबकि वो उन सब कार्यों में जिसके लिए शुक्र जाने जाते हैं उन सब में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट देगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं राहु और शुक्र की जो युति आपके लिए बनती है, राहु और शुक्र का बस यही है कि आपको राहु को देखना होगा और इनका जो डिग्री वाइज देखना होगा, कौन सा कितना क्लोज है, दोनों में डिग्री वाइज कितना डिफरेंस है। साथ में आपको यहाँ पर राशि देखनी होगी। अगर राहु यहाँ पर शुक्र की राशियों में ही हो, यानी शुक्र और राहु दोनों शुक्र की ही राशियों में बैठे हों, तब ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर मिथुन राशि के हों तो भी अच्छा रहेगा, मीन राशि के हैं तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर शुक्र नीच का हो गया तो जातक को भाग्य से प्रॉब्लम हो सकती है, या उसके फॉरेन टूर वगैरह हो भी सकते हैं पर वो ज़्यादा उसको रिजल्ट नहीं देंगे, या फिर उसको उतना सुख नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ कमी उसकी लाइफ में ज़रूर रहेगी। और ऐसा जातक हो सकता है कई बार किसी भी धर्म के खिलाफ या अपने ही धर्म के खिलाफ भी वो खड़ा हो जाए। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। साथ में 3rd हाउस को जब शुक्र देखते हैं तो 3rd हाउस को देखने से ऐसे जातक में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ऐसा जातक कोई विदेशी भाषा का अच्छा जानकार हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं और वो काफ़ी मेहनती हो सकता है और वो रोमांटिक काफ़ी हो सकता है। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। साथ में शुक्र का 3rd हाउस को देखना जातक को कहीं ना कहीं कोई परफॉर्मिंग आर्ट वगैरह में बहुत अच्छा निपुण बनाता है। तो इस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं जब भी राहु और शुक्र आपके 9th हाउस में स्थित होते हैं।